गुरु जम्बेश्वर भगवान का निज मंदिर चिमड़ावास। देखो अंदर गुरु जाम्बेजी महाराज का दर्शन करने के लिए जाते हुए ये निज मंदिर है गुरु जम्बेश्वर भगवान का। जा रहे हैं ये निज मंदिर गुरु जम्बेश्वर भगवान। जय गुरु जम्बेश्वर भगवान। निज मंदिर पट खुले गुरु जाम्बेजी महाराज की दिव्य ज्योत देख लो। दिव्य ज्योत के दर्शन गुरु जम्बेश्वर भगवान के दिव्य ज्योति के दर्शन। ये देखो आपको मैं दिव्य ज्योति के दर्शन कराता हूँ। गुरु जम्बेश्वर भगवान की दिव्य ज्योत है ये। गुरु जाम्बेजी महाराज स्वयं साक्षात्कार यहाँ उनकी आरती पूजा सब कुछ की जाती है। गुरु जम्बेश्वर भगवान की महिमा परम्पार है। जय हो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। जय हो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। बाजी महाराज तुम्हारे बाबा। जय गुरु जम्बेश्वर भगवान। हरिओम विष्णु भगवान तुम जाबाजी महाराज ने क्यों बीण तीर सामर जो जरूर अर्ज करो मादरार कर जो भाई करूर किस तोरी तो कौन से ढूंढी बनमा ऐसे कटकट राम है दुनिया देखत श्री मैं तो शार बड़ो राम बड़ो शार बड़ो जग बड़ो दातार विष्णु भगवान तेरी माया है गुरु जम्बेश्वर भगवान हमेशा सद्बुद्धि दे शुद्ध ज्ञान दे शुद्ध मन दे शुद्ध तन दे शुद्ध विचार दे शुद्ध भाव दे शुद्ध भावना दे। जय गुरु जम्बेश्वर भगवान हमेशा सृष्टि पे सुख शांति आनंद में मंगल में रखना वाला जी गुरु जम्बेश्वर भगवान हे बालाजी महाराज तेरे चरणों में हे गुरु जम्बेश्वर भगवान। ऐसी सद्बुद्धि देना गुरु जम्बेश्वर भगवान जिससे हर जीव मात्र प्राणी की बुद्धि शुद्ध सुरक्षित रहे और इस प्राकृतिक के स्वरूप को सुंदरता की ओर ले जाए। ऐसा सदगुरु आशीर्वाद रखना। जय गुरु जम्बेश्वर भगवान की प्रणाम है प्रभु। गुरु जम्बेश्वर भगवान की ढोक लगा ली और अब देखो ये गुरु जाम्बेजी महाराज की तस्वीर और उनकी दिव्य ज्योत जो अखंड जलती रहती, अखंड दिव्य ज्योत जलती रहती। गुरु जाम्बेजी महाराज की कृपा दृष्टि से अखंड दिव्य ज्योत जलती रहती है। इसलिए चिमड़ा गांव में जो भी आए गुरु जाम्बेजी महाराज का दर्शन करें और दर्शन करके अपने जीवन में खुशी और आनंद के पल लाएं। जाम्बेजी महाराज की कृपा हमेशा बहुत बड़ी होती है। इसलिए आप हमेशा गुरु जम्बेश्वर भगवान की कृपा दृष्टि में रहें और उनके आशीर्वाद से आगे बढ़े। ये दोस्तों आप सभी से विनती है, आग्रह है कि आप हमेशा गुरु जम्बेश्वर भगवान की कृपा दृष्टि में रहें, हमेशा कृपा दृष्टि में रहें। इसलिए सभी को नमस्कार। ये गुरु जम्बेश्वर भगवान का निज मंदिर है जो चिमड़ावास के अंदर इसका नींव के बनाया हुआ है। जो इसको बनाया दिनांक 1/5/2015 को इसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और प्राण प्रतिष्ठा के अंदर खूब दानदाता भामाशाह आए और यहाँ पर इस मंदिर की गुरु जाम्बेजी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित किया गया। और जो भी इस मंदिर पे आता है गुरु जम्बेश्वर भगवान के मंदिर पे अमरदास जी महाराज के द्वारा ये स्थापित किया गया। अमरदास जी महाराज एक बाल ब्रह्मचारी हैं, सिद्धांत के भोले शंभू हैं, महादेव जी की तरह। न तो उसको कभी कोई पैसे से लालच है, न कभी कोई किसी चीज़ का लालच है। उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी और आज भी उन्हीं के सानिध्य में चल रहा है। और इस मंदिर के पास में बालाजी महाराज का छोटा उनकी मतलब अमरदास जी की इच्छा से उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से कहा कि मैं यहाँ बालाजी महाराज का मंदिर एक पास में छोटा और रखूँगा। तो उनकी इच्छा से वो बालाजी महाराज का मंदिर भी यहाँ बना हुआ है। जो भी लोग इस मंदिर पे अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं और यहाँ आकर के मत्था टेकते हैं तो बाल ब्रह्मचारी अमरदास जी की तपस्या और भक्ति के बलोद गुरु जम्बेश्वर भगवान के आशीर्वाद से उनका मनोरथ हमेशा सफल और पूर्ण होता है। कईयों के सफल और पूर्ण हुए हैं। इसलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान के
ऊपर आस्था रखें और गुरुजम्बेश्वर भगवान के मंदिर में आके माथा टेकें और हमेशा जीवन में खुशियाँ लाएं। और जहाँ भी आपको कहीं दिखे अमरदास जी महाराज, वो भोले शंभू है, अभी इस मंदिर को पूरा कर दिया था, माणकी में निवास कर रहे हैं, वहाँ एक मंदिर की स्थापना कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी वो दिखें तो उनके आप चरणों में नतमस्तक होएं, उनसे प्रणाम करें, उनके आशीर्वाद लें। वो एक साक्षात पहुँचे हुए मतलब भगवत महाभगवत प्राप्त मतलब भगवत प्राप्त पुरुष हैं। उनके मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उनके वश में नहीं है, सब कुछ वो संभव है उनके पास। यदि वो अपने मन से, तन से, दिल से, भाव से किसी को ऊपर सिर पे हाथ रख दे तो उसका कल्याण हो जाता है। ऐसे कई मैंने उदाहरण देखे हैं मेरे जीवन में, मेरे आंखों देखी है, मेरे पास बैठे हुए गुरुजी ने ऐसी कई चीज़ें की है जो असंभव को संभव किया। इसलिए आप जहाँ कहीं भी आपको अमरदास जी महाराज दिखें तो आप उनको हमेशा अपने प्रणाम करें और उनसे अपना आशीर्वाद प्राप्त करें, उनसे हमेशा लगाव बना के रखें, तो आपके जीवन में हमेशा नई प्रगति होगी, नया जीवन बनेगा, नया एकदम आपका दिनचर्या में उत्थान होगा, भगवान से आपका जुड़ाव होगा। और ये जो जम्बेश्वर भगवान का मंदिर बना है, इस मंदिर में सबसे पहले अमरदास जी महाराज है। यहाँ मंदिर में आकर के यहाँ जो जमीन पड़ी है, यहाँ पर मतलब क्या जाके बहुत बड़े बबूल और बुआड़े और हिणिया बुआड़ा हिणिया मावे को रहता गोसर में और महाराज जी पैदल आया आप और महाराज जी हो गए इतने हाथ रिकरा कबूड़ा की हाथ रिकरा। महाराज जी खुद आप मतलब चिमड़ा गई जन्मजात है, चिमड़ा गई जोधा राम जी सऊ के सपुत्र हैं और बालू राम जी, तेजा राम जी, मोहन जी, राजू जी इनके भाई हैं बड़े, ठीक है ना। ये शुरू से ही मतलब भगवान के प्रति मतलब परोपकार की इनकी भावना रही। छोटे थे तब गायों और पशुओं और जीव जंतुओं को पानी पिलाना ये उनका परोपकार था। जब धीरे धीरे आगे बढ़े तो इन्होंने लोगों को अपने पास जो कुछ भी होता है, किसी दीन गरीब को देखता है कि यार इसके पास किराया नहीं है या ये भूखा है या प्यासा है, जेब में से ले भैया पैसे ले जाए। अपने पास कोई चद्दर है, कोई उघाड़ा चल रहा है, उसके पास चद्दर नहीं है, दे दी तो पहन ली। किसी के पास पानी नहीं तो पानी दे दिया। इस प्रकार अमरदास जी महाराज हमेशा परोपकार के रास्ते पर चलते हैं। इसलिए आप हमेशा गुरु अमरदास जी महाराज के सानिध्य में उनके प्रवचन सुने, उनके पास रहें। यहाँ आने के बाद गुरु अमरदास जी महाराज ने सबसे पहले यहाँ एक ड्रम मंगवाया। यहाँ आए हमारे घर आने के बाद कहा कि हमको यहाँ एक छातरी बनानी है और वहाँ कबूतरों को दाना वाना डाले थे। लोखंड का ड्रम लाया, उस ड्रम के अंदर दिया रखा और उस ड्रम के पास में सोते थे, उस बबूलों में, झाड़ियों में महाराज जी। और कभी कभार हम भी चले जाते, कभी बीडी साहब भी, जब पहले की बात है वहाँ स्कूल से आते तब बीडी साहब भी साथ में 15-15 दिन या महाराज जी पास सोते थे। कई बार गांव के लोग भी सोते थे। तो इस तरह अमरदास जी ने कम से कम 12 महीने 2 साल ये चलाया। फिर धीरे धीरे छोटे छोटे चंदे हुए और उसकी चबूतरे का निर्माण हुआ, सादरी बनी। सादरी बनने के बाद महाराज जी ने और काम को आगे बढ़ाया। फिर धीरे धीरे गांव की इच्छा शक्ति जागृत हुई और गांव की मीटिंग करके कहा कि एक संस्था बनाएं। तो फिर गांव की मीटिंग करके सब ने एकत्रित होकर के सबका सहयोग पूरे गांव का मिलने के बाद सभी महानुभाव मिल के बैठ के बातचीत करके फिर अनवीर जी बीडी साहब को ये डॉक्यूमेंट दिए गए कि एक आप इस संस्था का निर्माण करें जिसके अंदर जो पारदर्शिता हो, सब गांव पूरे गांव की सहमति से हो, चुनाव प्रक्रिया से हो। तो उसके अंदर फिर ये पूरी संस्था बनी, ग्राम चिमड़ावास पंचायत अमरदास मंदिर के नाम से, चिमड़ा मंदिर के नाम से। तो फिर उसकी बुकलेटें छपी, महाराज जी ने चंदा शुरू किया। धीरे धीरे बहुत बड़ी रामो राम जी गोदारा का अथक प्रयास और गांव का भी अथक प्रयास से ये आगे बढ़ा। और कई सालों के बाद 2015 के अंदर फिर इस मंदिर का निर्माण हुआ। निर्माण होने के बाद इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। 2015 के बाद ये सार्वजनिक रूप से पब्लिक के लिए खोल दिया गया और 2015 से यहाँ पब्लिक आती है और यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण करती है। इसलिए दोस्तों, आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि आप जम्बेश्वर भगवान चिमड़ा मंदिर में आएँ और अपना
आशीर्वाद लें। जय हिंद, जय गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।